हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पार्ट 10 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है दो मित्र। तो इस पार्ट में जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है कि दो मित्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो अमन बहुत होशियार और अमीर घर का लड़का था। अमन नाम का एक लड़का था। वह शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ता था। उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था, इसलिए वह किसी से भी अपनी चीज़ें बांटना पसंद नहीं करता था। ठीक, एक दिन अध्यापिका एक नए छात्र आयुष को लेकर कक्षा में आई। आयुष के पिताजी का तबादला इसी शहर में हुआ था। तबादला मतलब ट्रांसफ़र होता है। अध्यापिका अमन से उसकी मदद करने के लिए कहकर कक्षा से चली गई। ठीक है, आयुष को कक्षा में हुआ कार्य बताने से यहाँ देखिए, अमन ने आयुष को कक्षा में हुआ कार्य बताने से मना कर दिया। आयुष ने अध्यापिका से अमन की शिकायत नहीं की। उसने जल्द ही अपने अच्छे व्यवहार से कक्षा के सभी छात्र को अपना मित्र बना लिया। पर अध्यापक ने उसको कहा था अमन ने कि आयुष का कार्य पूरा करवा दो, तो अमन ने करने से मना कर दिया। तो आयुष ने उसकी शिकायत अध्यापक से नहीं की। लेकिन वो जो लड़का नया था आयुष, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, तो उसने व्यवहार सभी छात्रों को अपना मित्र बना लिया। कक्षा के सभी छात्र आयुष की मदद करने लगे। कोई भी छात्र अमन से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था क्योंकि वो बहुत घमंडी था। वार्षिक परीक्षा नज़दीक थी। सभी बच्चे परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे। सभी को उम्मीद थी कि हमेशा की तरह अमन ही कक्षा में प्रथम आएगा। लेकिन यह क्या, परीक्षा से कुछ दिन पहले ही अमन बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार हुआ और डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कह दिया। अमन ने कक्षा के सभी छात्रों से मदद मांगी ताकि वह घर में बैठकर ही परीक्षा की तैयारी कर सके, परंतु उसके व्यवहार से नाराज छात्र उसके घर जाने को तैयार नहीं हुए। वैसे भी सभी अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। ठीक है, आयुष ने अमन की मदद करने का निश्चय किया। जब वो अमन के घर गया तो अमन आयुष को अपने घर में देखकर हैरान रह गया। क्यों? उस दिन उसे याद आया जब उसने आयुष की मदद करने से इनकार कर दिया था। उसे अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। ठीक है, तो अमन ने जब आयुष नया नया आया था स्कूल में, तो अमन ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था। लेकिन जब अमन बीमार था तो आयुष ने ही उसकी मदद की थी। तो इससे जब वो उसके घर पहुंचा तो उसे अपने व्यवहार में बहुत पछतावा हुआ। अमन और आयुष ने एक साथ बैठकर सारे विषय तैयार कर लिए। दोनों साथ में बैठ के घर पे स्टडी किए। आयुष अमन के साथ सारा दिन बिताता था। ठीक, धीरे धीरे अमन बिल्कुल ठीक हो गया। उसके सभी पेपर अच्छे हो गए। ठीक है, आगे देखिए, परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। आयुष और अमन दोनों के अंक एक जैसे ही थे। दोनों ही प्रथम आए थे। अमन ने आयुष का धन्यवाद किया। उसने आयुष से माफ़ी भी मांगी। उसे यह एहसास हो गया कि सभी की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, सच ही कहा गया है कि किसी की मदद करने से आपका नुकसान नहीं होगा, अपितु फायदा ही होता है। सदा मित्र की मदद करो, मतलब कि हमें किसी भी चीज़ों पे घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, और सदा सदैव लोगों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पे शब्द अर्थ है, ये आपको लिखना तो नहीं है लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। होशियार मीन्स बुद्धिमान, हैरान मतलब होना, चकित होना, सरप्राइज होना। परीक्षा मतलब आप लोग जानते हैं इम्तिहान। उम्मीद मतलब किसी से उम्मीद रखना, आशा भरोसा रखना। तबादला मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजना। निश्चय मतलब संकल्प लेना, डिसाइड करना। वार्षिक मतलब एनुअल, जो आप लोग बोलते हैं एनुअल एग्जाम, उसे बोलते हैं। परिणाम मतलब नतीजा, आप लोग रिजल्ट बोलते हैं। घोषित करना मतलब घोषणा होना, डिक्लेयर होना। ठीक है, आगे देखिए, अभ्यास कार्य है। ये मौखिक प्रश्न उत्तर है जो मैं आपको भेज दूंगी PDF बना के। आगे है यहाँ पे लिखित प्रश्न उत्तर, ये भी मैं PDF में भेजूंगी। फिर यहाँ पे सही विकल्प चुनिए। ओके, यहाँ अमन को क्या पसंद नहीं था? अपनी चीज़ें किसी को देना। आयुष को नए स्कूल में दाखिला देना पड़ा क्योंकि उसके पिता का तबादला हो गया था। अमन को अपने विवाह का पछतावा हुआ क्योंकि उसने आयुष की मदद नहीं की। फिर आगे है यहाँ पे रिक्त स्थान भरने को है। मैंने यहाँ भर दिया है रिक्त स्थान, इसमें से चुन के आपको इसमें भरना है। ठीक है, आगे है जोड़े बनाइए।
तो जोड़े कैसे बने हैं। यहाँ पे है अमन, अमन था होशियार, अमन गया होशियार और अमीर घर का लड़का था। अध्यापिका एक नए छात्र आयुष को लेकर कक्षा में आई। आयुष ने अध्यापक से शिकायत नहीं की। सभी छात्र आयुष की मदद करने लगे। डॉक्टर ने अमन को आराम करने के लिए कह दिया। यहाँ पे अभ्यास करिए, मतलब कि इनको देख के आपको लिखना है। वैसे वार्षिक है तो वार्षिक को आपको 3 बार लिखना है। उदाहरण देखकर वैसा ही करिए, यहाँ पे भी उसको वैसे ही लिखना है। ठीक है, नीचे है एक स्थान भरिए। तो व आधा व यह से आपको यहाँ पे 3 शब्द बनाने हैं। तो पहला क्या बन गया, व्यवहार, व्यक्ति, व्यवसाय। और सचर्य निश्चय, आश्चर्य, निश्चित। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द जो होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण समझकर संज्ञा के स्थान पर नीचे दिए गए शब्दों का सही प्रयोग करके खाली स्थान भरिए। तो देखिए यहाँ पे है अमन बहुत होशियार था, संज्ञा है। अब यह वह बहुत होशियार था, तो अमन की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वह बहुत होशियार था, सर्वनाम हो जाएगा। ख है आयुष ने अमन की मदद की, उसने अमन की मदद की। आयुष की जगह क्या हो गया, उसने हो गया, उसने लगा तो ये सर्वनाम हो गया। फिर है डॉक्टर ने अमन का इलाज किया। फिर अमन की जगह क्या हो गया, उसका, डॉक्टर ने उसका इलाज किया तो ये सर्वनाम हो गया। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वे मैदान में खेल रहे हैं, सर्वनाम हो गया। अमित राजा से मिला, तो अमित की जगह क्या, वह राजा से मिला। ठीक है, 10 संज्ञा शब्द के नाम लिखिए। तो कोई भी संज्ञा शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे कि किसी जगह का नाम ना, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, कुछ भी लिख सकते हैं, 10 होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक आध दो मैं बता दे रही हूँ। ठीक, जैसे कि आप यहाँ किसी शहर का नाम लिख सकते हैं गोवा, यहाँ किसी लड़के का नाम, किसी लड़की का नाम लिख सकते हैं राम, किसी वस्तु का नाम लिख सकते हैं मेज। ठीक, इसी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। फिर है नीचे खानों में अक्षर दिए गए हैं, इन्हें जोड़कर हम मित्रों के नाम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नामों को ढूंढकर लिखिए। मित्रों के नाम बनाने हैं कुछ, तो जैसे क्या क्या हो जाएगा, कुछ भी। देखिए सोनल हो गया यहाँ पे, रोहित, ठीक है, पुनीत, ललिता, ठीक है, यहाँ हो गया नरेश, और देखिए ये सब बहुत सारे हैं, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये पार्ट बेटा कंप्लीट हो गया। आप इसे बार बार पढ़िए, अभ्यास करिए। ठीक है, धन्यवाद।